सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण करेंगे। अब तक हमने सुंदर कांड श्रवण किए। आगे का प्रसंग लंका कांड का है। अब सेतु बांधा जाएगा और हनुमान जी महाराज सभी वानर समेत श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी सभी लंका को जाएंगे। आगे का प्रसंग में रावण का अंत श्री रघुनाथ जी के हाथों होगी। माता जानकी जी वापिस आएंगे। फिर भगवान का आगे का चरित्र हम श्रवण करेंगे। सभी बड़े ही भाव चित्त मन लगा के ऐसे प्रसंगों को दैनिक श्रवण करना चाहिए, ताकि दैनिक मन में कुछ ना कुछ विकार चिंताएं आते हैं। जैसे जैसे हम रात को सो के सुबह उठते हैं तो अपने अंदर विकार दूसरे चिंताएं आता है। तो हमें दिन में कम से कम ही कोशिश करें। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे महाराजों की कथा आता है। श्री रामचरितमानस है या भगवत महापुराण है, शिव महापुराण है, गरुड़ महापुराण है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की आलोचना होती है, तो वो श्रवण करना चाहिए। उसको करने से मन से विकार समाप्त होता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हमारे ऊपर जो है वो उससे हम डर रहे हैं। आज स्थिति यही है, हम भगवान से डर रहे हैं। डर के उनके नाम नहीं पुकार रहे हैं, उनके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे, हम तो पाप किए हैं, उस दंड ना दे दें। लेकिन यहाँ सुंदरकांड में भगवान ने अपनी श्रीमुख वचन में ही कहे हैं, वो बड़ा से बड़ा पापी भी हो, अगर मेरे को स्मरण करके मेरे सामने खड़ा हो जाए तो उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मैं अपना लेता हूँ। हाँ, उसके मन में छल और कपट ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दैनिक आप ग्रंथों को या अपने घर में पढ़ेंगे तो उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस खाली आपका घर नहीं, उस एरिया में ही बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र हो या कृष्ण भगवान जी के चरित्र हो, नारायण के कोई से भी चरित्र हो, आप जैसे अपने घर में पढ़ना शुरू करेंगे तो वैसे वैसे बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और अपने परिवारजनों के साथ बैठ कर पढ़ें, अपने बच्चों से अवश्य पढ़ाएं, ताकि ये आने वाला भविष्य है, इन्हीं को जब अपने धर्म के बारे में पता चलेगा तो आगे ये सनातन को बचाते हुए आगे जाएंगे। नहीं तो ऊपर जाकर हम सब बैठ कर देख रहे होंगे कि आपके बच्चे सब यहाँ बिगड़ रहे होंगे, तो आप वहीं समझ जाओगे कि आपके क्या खोया है और क्या पाया है। इसीलिए शरीर है और हम सब भूले बैठे हुए हैं, तो हमें अभी तक इसीलिए ज्ञात हुई ही नहीं कि हमें करना क्या है। हम सिर्फ धन कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं और अपने से जितना भी गलतियाँ हो रहा है वही सोच रहे हैं कि गलतियाँ होता ही है, तो गलतियाँ करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब जाएंगे वहाँ उसके बाद जो सफ़र तय प्रारंभ होगा, वहाँ पता चलेगा कि मैं मनुष्य योनि में क्यों पैदा हुआ था, मेरा क्या कर्तव्य था। भगवान का नाम तो एक बार नहीं लिया और उन बेजुबान गौ माताएँ छोटे बड़े अन्य जीवों के प्रति इतनी क्रूरताएँ किए हैं, जो इंसानों के कारण बार बार गोलोक जाना पड़ता है उनको। हर कोई नंदी भगवान रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या एक्सीडेंट करके भी जो एक्सीडेंट करता है वो रुकता भी नहीं है, वो चला जाता है। और उसका अगर वही सोचिए, अगर कोई इंसान होता है एक्सीडेंट में तो उसको उठा के बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेके पहुंचा जाता है। लेकिन जब नंदी भगवान का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चुपचाप निकल जाता है। अब उसको क्या वो सोच रहा है मन में, पशु है, कोई भी जीव है, कष्ट अपने को तो है नहीं, ये सोच के चला जाना बहुत गलत हो रहा है।
उसको भी वैसे ही मृत्यु भगवान ने जो भी उसके लिए तय किए होंगे उसको मिलेगा। लेकिन उसका पता नहीं है कि उसको पिछला जो पुण्य है खत्म हो रहा है और अभी का जो पाप है उसको नाश करके ही छोड़ेगा। तो इसीलिए गौ माताएं या अन्य सभी जीवों के प्रति अपने अंदर दया बना के रखिए और उनकी सेवा अवश्य करिए, ताकि उन्हीं की सेवा करोगे तो आपको वो भी परमार्थ है, भगवान को पाने का वो भी एक रास्ता है। उन जीवों के माध्यम से पता नहीं आपके हाथ से किस दिन किस समय भगवान ने ही नंदी का रूप धारण करके आए हो, गौ माता का रूप धारण करके आए हो या कुत्ते का रूप धारण करके आए हो और आपके हाथों से वो खा के चले गए, तो आपका वही उद्धार हो गया। इसीलिए सभी जीवों के प्रति आदर के साथ सेवा करें। तो आइए आज के प्रसंग को हम सभी श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सोबेगी दास में तोरा, करहूँ सोबेगी में दास हूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज का प्रसंग लंका कांड श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। षष्ठ सोपान लंका कांड। रामं कमारीशेव्यं भवभयहरणं, कालमत्तेवशीहं योगीन्द्रज्ञाना गम्यं गुणानिधि मंजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं शूरसंखल बधनीरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसीजनयनं देवमुर्विशारूपम् संकेन्द्रभामातीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्मावरं
चाल व्यालकरालभूषणधरं गंगा शशंका प्रियं काशी शंकली कल्माशुघ शमनं कल्याण कल्पादमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव के शत्रु शंकर जी के शैव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों की स्वामी योगीश्वर ज्ञानी के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मणा वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्प का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। यो ददाति संतांग शंभु कैवल्यमापि दुर्लभम फलनांग दंडक्रूध शंकरः तनोतु मे। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दोहा लव निमेष परमानु जुग वर्ष कल्प सर चंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जसु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेउ अव विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्री को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार कर जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरह। जामवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलधि तरत कतिवारा अस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ वानल भारी शोषेउ प्रथमा पयो निधि वारी। तवरि पुनारी रुदन जल धारा भरेउ बहोरी भयउ ते ही खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी हरषे कपी रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई नल नीलही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। बोली लिए कपि निकर बहोरी
सकल सुनाहु विनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु कौतुक एका भालु कपि करहु। धावहु मरकट विकट वरुथा आनहु बिटप गिरि न के जूता। सुनि कपि भालु चले करिहुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति मतलब अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों के उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूं हूं हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। दोहा। अति उतंग गिरी पादप लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्ष को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छे तरह गाड़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाला अनिकपि देहि कंदु कई बनला नील तिलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले वचना। परम रम्याऊ तमय धरनी महिमा मित जा ई नहीं वरनी। करिहु यहाँ संबुथापना मोर हृदय परम कल्पना। सुनि कपिसा बाहु दूत पठाए मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधि वत करि पूजा शिव समाना प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मामा भगत कहावा सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूढ़ माती थोरी। सोनार की मूढ़ माती थोरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंस कर बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शंकर जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक
उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले शंकर जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अब आगे सुन, जो शंकर जी के द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है। जो शंकर जी को मतलब शंकर जी को पसंद ही नहीं करता और बोलता है मैं श्री राम जी के भक्त हूं या श्री राम जी के नाम जाप करता हूं, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। वो उस स्वप्न में भी मैं उसके नहीं आ सकता। शंकर जी से विमुख होकर जो भी प्राणी शंकर जी से विमुख होकर मतलब विरोध करके जो मरी भक्ति चाहता है, वह नरक गामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। दोहा, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलपत भरी घोर नरक मोहवास। जिनके शंकर जी प्रिय है परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शंकर जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। अब जो वहां सेतु बांधने से पहले जो भगवान शंकर जी की स्थापना हुआ, उन्हीं का नाम श्री रामेश्वर महादेव है। आइए एक बार श्रद्धा से कहते हैं, श्री रामेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री राम जी ने वहाँ भगवान शंकर जी की स्थापना की, जिनका नाम आज रामेश्वर है। जो रामेश्वर दर्शन करी हई, ते तनु तजी मामा लोक सिधारी हई। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजू जा मुक्ति नर पाई। हो ही काम जो छलत जिसे ही, भगति मोरी ते ही शंकर देही। ममा कृत से तुझो दर्शन करी, सो विनु श्रम भव सागर तरीही। राम वचन सब जिया भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के हरीति, संतत करही प्रणत पर पीति। बांधा सेतु नल नील नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बुढ़हिया नाही बोरहि जेई, भयउ पलावोहि तासम तेहि। महिमा यह ना जलधि कई बरनी, पाहन गुणना कपि न कही वर करनी। पाहन गुणना कपि न कही करनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साजुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी का सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। समझ गया ना? श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरे के डुबा देते हैं, वह ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले होंगे। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामत है। दोहा, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए
ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं निश्चय ही मंद बुद्धि है। ये अभी हम सभी जो श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, उसी का ये रचना है। इसको किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है। यह भगवान श्री राम जी जो बोल रहे हैं, जब श्री राम जी थे धरती में आए हुए थे, जब ये सब कर रहे थे, उनका जो मुख से जो वचन निकला हुआ था वही वचन इसमें लिखा गया है। ठीक है, मतलब शंकर भगवान जी वही वचन इसमें लिखवाए हैं जो भगवान श्री राम जी ने खुद बोले हैं। ठीक है, मतलब इसको ये नहीं है कि किसी ने अपने मन से सोच के तुलसीदास जी ने लिखे, नहीं, तुलसीदास जी ने सिर्फ माध्यम है लिखने का। उनके ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब शंकर जी ने ही लिखवाए हैं। आगे, बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भाव, चली सेन कछु बरनि न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता, योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे। सेतु बंधाधिका चढ़ी रघुराई, चितव कृपाला सिंधु बहुताही, देख न कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्रनन झष व्याला, सतजो जनतन परम विशाला। अहि से हुए का तिनहि जे खाई, एकन के डर ते पीडेराई। प्रभु ही बिलो कही डरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओटना देखी अवारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। को कही सक कपि दल विपुलाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र के विस्तार देखने लगे। करुणा कात करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों ने समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। भगवान जब श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के ऊपर चलते हैं तो जल के अंदर दोनों तरफ से मछली, जितने भी जलचर प्राणी हैं, सब बाहर ऊपर ऊपर निकल के देखने लगे श्री रघुनाथ जी को। प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों ने समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्याधिक संख्या को कौन कह सकता। जय जय श्री सीताराम। दोहा सेतु बंध भई वीर, अति कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जाने लगे। तो आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे भगवान आज सेतुबंध पे पूरी सेना को लेके जाके लंका में पहुँचे हैं। पहुँच के वहाँ विश्राम करते हैं। तो हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आज के इस प्रसंग को कल
पुनः हम सभी आगे का चरित्र श्रवण करेंगे, भगवान का आगे का जो लीला है लंका में वह श्रवण करेंगे। आप सभी से यही कहूँगा कि आप सभी बड़े ही भक्ति भाव से दैनिक इसको श्रवण करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक दीजिए। और आप सभी से एक विनती है कि गौ माता की सेवा अपने मन नहीं होते हुए भी जबरदस्ती करने का कृपा करें, क्योंकि अगर आप गौ माता की सेवा या कोई अन्य जीवों की सेवा करेंगे तो उसमें आपको परम गति प्राप्त होगा। जो भगवान से जिस समय आप जाके मिलोगे आप बोल सकते हो, बता सकते हो। तो इसीलिए आप अपने कर्म से मुंह मोड़ के मत जाइए, आप अपने कर्म करते रहिए, साथ में उन सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा करिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप सभी के लिए जितना हो सके अपने से खाने पीने का व्यवस्था करवाइए उनके लिए, और ताकि सभी का कल्याण हो। वो गौ माता सभी को आशीर्वाद दे और आप सभी का हमेशा कुशल हो। भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जो आपके ऊपर सदा ही कृपा करें, और मेरे शंकर भगवान और मेरी माता भवानी जी सभी के ऊपर ऐसी कृपा बरसाती रहे। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।